हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ETF। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ETF को कवर करने के लिए, ETF को ट्रेडिंग करने के लिए या फिर ETF पे ट्रेडिंग करने के लिए कितने डीमेट अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों जरूरत होती है डीमेट्स की, नंबर ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स कितने होने चाहिए और किस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले समझिए कि हम लोग ETF में ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ETF है क्या। तो ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं और कोई ना कोई ETF किसी न किसी इंडेक्स को जरूर फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा निफ्टी बीज है तो ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है जो कि हमारा मेजर इंडाइसेस है। अगर हम एमओ निफ्टी 500 को ट्रेड करते हैं तो इससे हम निफ्टी 500 को हम कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से ETF क्या करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, ना कि एक सिंगल स्टॉक होता है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक होता है और ये एक रेप्लिका होती है इंडेक्स की। जैसे मान लीजिए अब बैंक बीज है तो बैंक बीज किसका रेप्लिका है, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो हम बैंक बीज से कवर कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब सबसे बड़ा मेजर पार्ट क्या है दोस्तों कि हमारे पास डीमेट अकाउंट कितने होने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हो तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लो, जो कि टोटली फ्री है। इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर मैं देता क्या हूँ, मार्केट रिलेटेड लर्निंग, साथ ही साथ साइकोलॉजी। यहाँ पे जो भी मार्केट रिलेटेड अपडेट्स होते हैं मार्केट के बाद भी और मार्केट के टाइम भी, ये दोनों मैं प्रोवाइड करता हूँ। कहीं बड़ी डिलीवरी हो रही होती है, सेलिंग पेज पर होता है तो वो भी मैं आपको इस पर इन्फॉर्म करता हूँ। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि मार्केट में आप अपडेट्स लेते रहें। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसकी फ़ी आपको मात्र 151 की है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ मार्केट में लर्निंग ले सकते हो और कैसे ETF में रेगुलर प्रॉफिट अर्न करते हैं इसकी जानकारी आपको इस टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे से मिलती है। तो इस पर हम 3 तरह से ट्रेड करते हैं, शॉर्ट स्विंग, स्विंग और लॉन्ग टर्म में भी अपने पोर्टफोलियो को तैयार करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की लर्निंग मिल जाती है। कैसे मिलती है, तो मैं इस पर आपको अपना रियल टाइम पोजीशन शेयर करता हूँ। कहीं भी SIP करता हूँ या फिर कहीं पे भी मैं पोजीशन लेता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको रियल टाइम लर्निंग मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चैनल भी है जिस पे आप मार्केट की साइकोलॉजी को भी सीख सकते हो। तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें। इस पर आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, उस पर आप क्वेरी करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा चैनल है जो कि ETF के लिए है और इसमें हम सिर्फ सिल्वर ETF को ट्रेड करते हैं। इसमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है, अपने डीमेट अकाउंट में कैसे टकसाल बिल्ड करते हैं या फिर कैसे टकसाल को बिठाते हैं, इस स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं। तो इसमें क्या होता क्या है दोस्तों, जो भी हमारी कैपिटल होती है, जैसे मान लो हमारी कैपिटल 5 लाख टू 10 लाख की है, तो यहाँ पे हम जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जैसे जैसे सिल्वर करेक्शन होता जाता है यहाँ पे हमारे जो फंड्स हैं वो एड ऑन होते जाते हैं और ऊपर में हम हल्के इन्वेस्टेड होते हैं और जैसे जैसे सिल्वर करेक्ट होता है यहाँ पे हमारी पोजीशन हैवी होते चली जाती है। तो ये काफ़ी बेजोड़ स्ट्रैटेजी है दोस्तों और अभी के टाइम में सिल्वर इतना वॉलेटाइल है कि आपको ये रेगुलर रिटर्न दे सकता है, बशर्ते आप इसको ट्रेडिंग करने अच्छे से सीख जाओ। तो यहाँ पे यही आपको मिलता है लर्निंग दोस्तों। यहाँ पे आपको 501 की एक छोटी सी फी है जिसे आप देख के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और इसमें एटलीस्ट कैपिटल आप 5 to 10 लाख रखो, एटलीस्ट 5 डीमेट अकाउंट्स भी आप तैयार रखो। नहीं है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं और सिल्वर को एक अच्छे टकसाल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने डीमेट में। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पे और सबसे पहले आप समझो कि ETF को ट्रेडिंग करने के लिए कितने डीमेट अकाउंट्स की जरूरत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों कि सपोज दैट किसी पर्सन का फंड 10 लाख है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ETF को ट्रेड कैसे करते हैं और अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई बाइफरकेट कैसे करते हैं और कैसे मार्केट में चलते हैं करेक्शन के तक और कैसे अपने पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि सपोज दैट मार्केट कहीं पे भी चल रहा है, हमारे पास 10 लाख का फंड है, तो इस 10 लाख के फंड को आप 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करते ही यहाँ पे आपको एक जो हमारा फंड आएगा, सिंगल फंड 3.33 लाख का आ जाएगा, मतलब 3,33,000 का हमारा 3 फंड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पे आपको ETF भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ETF कैसे सेलेक्ट करोगे, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है। यहाँ पे मैंने आपको 20 टॉप ETFs, इस पे हम लोग स्विंग, शॉर्ट स्विंग और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके विजिट कर लो। ट्रेड ऑन ETF 1.0 में भी ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जैसे हम लोग मान लो कि हम लोगों ने 20 ETF को सेलेक्ट किया कि 20 ETF में हमें ट्रेड करना है, ये हमने डिसाइड किया। अब क्या करना है, ये 3,33,000 जो है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 से।
तो ये डिवाइड करने से ही आपको जो आएगा एक 16,650 आता है। तो ये आप 16,500 रुपये का आप एक लॉट आप पकड़ लो, जो भी ETF ट्रेड करोगे आप, पहला जो आपका फंड साइज होगा वो 16,500 का होगा। तो 16,500 से आप एक ETF ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, जैसे मान लो अब हमारे पास क्या है कि मान लो हम बैंक बीज को हम लोग लेते हैं, तो बैंक बीज में हम क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाते हैं, जो कि मैं आपको पेड चैनल पे अच्छे से बताता हूँ। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि यहाँ पे हम 5% के गिरावट पे हम काम करते हैं। तो मान लो कि अभी हमने फर्स्ट लॉट जहाँ पे भी बैंक निफ्टी चल रहा है, हमने वहाँ पे 16,500 पे यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग किया। अब यहाँ से बैंक निफ्टी 5% करेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड अकाउंट में हम इसको अपने फंड्स को लगाएंगे। तो सेकंड अकाउंट दैट मीन्स कि सेकंड डीमेट अकाउंट। तो यहाँ पे यही बात निकल के आती है दोस्तों कि जब भी आप ETF को ट्रेड करते हो तो ETF ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट आपके पास 3 डीमेट टू 5 डीमेट्स अकाउंट एटलीस्ट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, ये आपके सामने है। हमने फंड्स को 3 पार्ट में बांटा इसलिए दोस्तों कि फंड्स को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, मार्केट अगर मान लो गिरना स्टार्ट होता है, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में हमने पहला लगाया, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे हमने लगाया 16,500, यहाँ से मान लो ये 5% नीचे घट गया, -5% हो गया। अब यहाँ पे अगेन हम सेकंड अकाउंट में, सेकंड डीमेट अकाउंट में 16,500 लगाया, अब यहाँ पे फिर से ये 5% माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमने अब क्या किया, अपने थर्ड डीमेट अकाउंट में 16,500 लगाया। अब देखिए 5 डीमेट अकाउंट मैंने इसलिए आपको बताया है कि जैसे मान लो अब आप किसी भी ETF को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हो, सपोज दैट जैसे कि हम लोग सिल्वर को हमने क्या किया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, हमने गोल्ड को क्या किया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। तो जब सिल्वर और गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो उस पर आप क्या कर पाओगे, उस पर आप स्विंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप इस पर स्विंग वाली पोजीशन बनाओगे ये आपका लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाइंग हो जाएगी तो वो एवरेज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हमने एक्यूमुलेट करते हैं और लंबे समय तक एक्यूमुलेट करते हैं ETF को। तो जहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर रखी है वहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने क्या बताया आपको कि कम से कम 4 से 5 डीमेट अकाउंट्स एटलीस्ट होने चाहिए, मिनिमम इतने डीमेट अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप ETF को ट्रेड कर पाओगे। अब बात आप शायद समझ पाए होंगे कि जब हमने 3 पार्ट में किसी ETF को डिवाइड किया तो 3 डीमेट अकाउंट्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, 3 डीमेट्स अकाउंट होने ही चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप हमारे से संपर्क कर लो, और मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी कल ही मैंने अपने पेड वाले टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया, अभी मैंने खुद धन पे एक अकाउंट खोला है, और धन पे भी जो चार्जेज है दोस्तों एज इट इज़ जीरोधा के बाद ये भी एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे आपको चार्जेस काफ़ी मिनिमम लगते हैं, मतलब यहाँ पे डिलीवरी की कोई चार्ज नहीं ली जा रही है। तो इस हिसाब से धन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो धन वाले अकाउंट को आप स्विंग के लिए, शॉर्ट स्विंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और जीरोधा को आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास अच्छे जो अकाउंट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जीरोधा पे अपने अकाउंट्स खोल सकते हो, इसका भी मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक दे सकता हूँ, अकाउंट ओपनिंग लिंक। सेकेंड में आप धन रख सकते हो, थर्ड में आप एंजल वन रख सकते हो, फोर्थ में आप पेटीएम भी रख सकते हो। तो मान लो अगर आप मैरिड पर्सन हो तो अगर 2 अकाउंट जीरोधा में खोलते हो, 2 अकाउंट धन में खोलते हो, 2 अकाउंट एंजल वन में खोलते हो, तो इस तरह से आपके 6 अकाउंट हो जाते हैं। 6 अकाउंट काफ़ी है दोस्तों, एटलीस्ट 4 to 5 अकाउंट्स तो होने चाहिए, इससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको जो लर्निंग मिली यहाँ पे कि आपके पास XYZ जो भी फंड है, 20 लाख, 30 लाख, 5 लाख, आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 5 लाख है 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 लाख है 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और उसके बाद जो भी सिलेक्टेड ETFs है, मान लो आपको 10 ETF से काम करना है तो 10 ETF से उस पार्ट को डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, 3,33,000 है तो 10 ETF से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपको 33,000 का एक लॉट बनता हुआ दिखेगा, 33,000 का 3 लॉट बन जाएगा। तो ये फंडा क्लियर हो गया दोस्तों। अब रही बात कि कभी कभी हमें होता है 5 अकाउंट की जरूरत पड़ती है, 6 अकाउंट की, जैसे हमने अब सिल्वर टक्साल ग्रुप को हमने डिजाइन किया है, तो यहाँ पे क्या है, इसको ट्रेडिंग करने के लिए, सिल्वर टक्साल को ट्रेडिंग करने के लिए एटलीस्ट आपको 5 अकाउंट्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, जैसे मान लो हमने अब 5 बार हमने सिल्वर बीज को हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्लानिंग है एटलीस्ट हमें जो सिल्वर को बाई करना है हमें 10 टाइम्स बाई करना, तो 5 टाइम हम सिल्वर बीज पे काम कर लेंगे, अब 5 टाइम्स हम अदर सिल्वर के पे काम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल HDFC सिल्वर, या फिर आप इसको भी कर सकते हो सिल्वर IETF जो कि आपका ICICI फंड हाउस का है। तो यहाँ पे आपको कितने डीमेट्स अकाउंट की जरूरत पड़ेंगे, 5। मान लो किसी में 2 में, एक में आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रखी है, तो यहाँ पे आपको फिर जरूरत पड़ने वाले 6 अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बड़े फंड से कर रहे हैं यहाँ पे आप AMC चार्जेस
के लिए आप चिंतित मत रहो, क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप मन से ट्रेड करोगे ना तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी होता हुआ दिखेगा। तो ये जो छोटे-मोटे चार्जेज़ हैं मंथली जो या फिर क्वार्टरली जो चार्जेज़ लगते हैं हमारे डीमैट में, तो उसे आप गौण समझो, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्न करने आए हो, मार्केट से कुछ लेने आए हो तो मार्केट में आपको मिलेगा ही, बशर्ते आप गलत दिशा में न चले जाओ। तो आई थिंक अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो चुका होगा कि हमारे पास कितने डीमैट्स अकाउंट चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरह से फंड्स को डिवाइड करें और किस तरह से फंड्स को अप्लाई करें, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारे किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस पे एक वीडियो बना देने का। तो दोस्तों ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आगे लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।